कांग्रेस ने 19 दिसंबर को पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन के मकसद को लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को आर्थिक मजबूती देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ऐसे में पार्टी के फंड को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस के पास वाकई में इतने कम पैसे हैं या उसे कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं मिल रही है और इसलिए उसे क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ गई। राजनीतिक दलों की कमाई के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की कमाई बढ़ी है, जबकि कांग्रेस की कमाई में 29% की कमी आई है। साल 2014 से कांग्रेस की कमाई 2022 में घटकर 541 करोड़ रुपए रह गई। राजनीतिक दलों की फंडिंग पर नजर रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 में पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में कांग्रेस को 765 करोड़ रुपए मिले, लेकिन अगले 3 सालों में इस कमाई में कमी आई। साल 2017 से 2018 में कांग्रेस को सिर्फ 199 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और साल 2019 से 20 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को 998 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और अगले 1 साल में इसमें फिर से कमी आ गई। साल 2021-22 में कांग्रेस को पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए 541 करोड़ रुपए मिले। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 15 में बीजेपी ने पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए 970 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2017-18 में बढ़कर 1027 करोड़ रुपए हो गई। चुनावी साल 2019-20 में ये कमाई 3 गुना बढ़ गई और बीजेपी के अकाउंट में 3623 करोड़ रुपए आ गए। हालांकि 2021-22 में इसमें गिरावट आई और ये कमाई 1917 करोड़ रुपए रह गई। इन 6 सालों का औसत निकालें तो बीजेपी को पॉलिटिकल फंडिंग में 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। संपत्ति की बात करें तो कांग्रेस काफी पीछे है। साल 2021-22 तक के उपलब्ध डेटा के मुताबिक बीजेपी की संपत्ति का आंकलन किया जाए तो ये 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहीं कांग्रेस की संपत्ति की बात करें तो कांग्रेस के पास महज 805 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने 19 दिसंबर को पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन के मकसद को लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को आर्थिक मजबूती देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ऐसे में पार्टी के फंड को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस के पास वाकई में इतने कम पैसे हैं या उसे कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं मिल रही है और इसलिए उसे क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ गई। राजनीतिक दलों की कमाई के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की कमाई बढ़ी है, जबकि कांग्रेस की कमाई में 29% की कमी आई है। साल 2014 से कांग्रेस की कमाई 2022 में घटकर 541 करोड़ रुपए रह गई। राजनीतिक दलों की फंडिंग पर नजर रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 में पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में कांग्रेस को 765 करोड़ रुपए मिले, लेकिन अगले 3 सालों में इस कमाई में कमी आई। साल 2017 से 2018 में कांग्रेस को सिर्फ 199 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और साल 2019 से 20 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को 998 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और अगले 1 साल में इसमें फिर से कमी आ गई। साल 2021-22 में कांग्रेस को पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए 541 करोड़ रुपए मिले। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 15 में बीजेपी ने पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए 970 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2017-18 में बढ़कर 1027 करोड़ रुपए हो गई। चुनावी साल 2019-20 में ये कमाई 3 गुना बढ़ गई और बीजेपी के अकाउंट में 3623 करोड़ रुपए आ गए। हालांकि 2021-22 में इसमें गिरावट आई और ये कमाई 1917 करोड़ रुपए रह गई। इन 6 सालों का औसत निकालें तो बीजेपी को पॉलिटिकल फंडिंग में 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। संपत्ति की बात करें तो कांग्रेस काफी पीछे है। साल 2021-22 तक के उपलब्ध डेटा के मुताबिक बीजेपी की संपत्ति का आंकलन किया जाए तो ये 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहीं कांग्रेस की संपत्ति की बात करें तो कांग्रेस के पास महज 805 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।